नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, 4 ग्रहों की युति का फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि की युति हो, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों, तो जातक का शरीर कुछ अनियमित बनावट वाला होगा। यानी कि जातक सामान्य से थोड़ा अलग शरीर वाला होगा। जातक नाटे कद का हो सकता है, यानी कि कम हाइट वाला हो सकता है, या फिर सामान्य से ज़्यादा हाइट वाला हो सकता है, या फिर जातक के शरीर का कोई एक अंग सामान्य से थोड़ा बड़ा अथवा सामान्य से थोड़ा छोटा होगा, अथवा कोई एक अंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। यानी कि जातक सामान्य लोगों से थोड़ा अलग शरीर वाला होगा, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। जातक को जीवन में आर्थिक परेशानी होगी, यानी कि धन आदि कमाने में परेशानी होगी। जातक पैसे कमाने की बहुत कोशिश करेगा, बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाएगा कि इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, या फिर ये व्यापार कर लेंगे, ये नौकरी कर लेंगे। ये सब जातक अपने मन में प्लान बनाता रहेगा, लेकिन जातक जो प्लान बनाएगा उस पर काम नहीं कर पाएगा। जातक मेहनत भी बहुत करेगा, लेकिन जातक को अपनी मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं होगा। जातक व्यापार में अथवा अपने कार्य क्षेत्र में बार बार असफल होगा। जातक कोई भी नया काम करे, जातक को बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। एक बार में जातक का कोई भी काम नहीं बनेगा। जातक के हर काम देर से होंगे, यानी कि सभी लोगों के यदि कोई काम एक दिन में हो जा रहा है, तो वही काम यदि जातक करने जाएगा तो उसका काम एक सप्ताह में होगा। और कई बार तो कोई भी काम बनने में इतनी देर होगी कि जातक सर पीट ले। जातक को भोजन आदि का भी सुख कम मिलेगा, यानी कि कई बार ऐसे लोग अपने घर से दूर रहते हैं, पढ़ाई के कारण अथवा नौकरी आदि के कारण घर से दूर रहते हैं, तो इस कारण से इनके भोजन आदि में भी अनियमितता बनी रहती है, या फिर जिस तरह का ये भोजन चाहते हैं उस तरह का खाना इनको नहीं मिल पाता है। जातक के जीवन में सुख की कमी हमेशा बनी रहेगी। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक के जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहेंगे। जातक गम्य स्वभाव का होगा। गम्य स्वभाव का मतलब है कि जातक हर काम में पराजित होने वाला होगा, सभी से हार जाने वाला होगा। जातक थोड़ा डरपोक, दब्बू स्वभाव का भी होगा। जातक का जीवन साथी चरित्र से कमज़ोर होगा, यानी कि जातक की पत्नी अथवा जातक का पति चरित्र से कमज़ोर होगा। जातक शरीर से दुर्बल और कमज़ोर होगा। जातक के जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। जातक ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा चतुर चालाक नहीं होगा, ज़्यादा चालाकी नहीं करेगा। जातक कभी कभी बिना सोचे समझे गलत निर्णय लेकर के अपना ही नुकसान कर लेगा, यानी कि कभी कभी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेगा और ऐसा निर्णय ले लेगा कि वो उसी के लिए नुकसानदायक होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान भी रहेगा। जातक को आँखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, अथवा कोई और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। जातक धैर्यवान होगा और अपनी मेहनत से धन कमाएगा। जातक यदि सोने, चांदी अथवा आभूषणों से संबंधित काम करेगा तो जातक को लाभ होगा। जातक को धन कमाने के लिए यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, यानी कि कुछ लोगों के काम होते हैं जिसमें उनको यात्रा बहुत करनी पड़ती है, तो इस तरह का यदि जातक काम करेगा तो जातक को लाभ होगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, अथवा
जातक की माता को कोई ना कोई परेशानी होगी अथवा मानसिक चिंता ज़्यादा होगी। जातक को संतान सुख में भी कमी होगी अथवा जातक की संतान को परेशानी होगी या फिर जातक के बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहेगा। जातक का जीवन बहुत संघर्षमय होगा। जातक शिल्पकार अथवा स्वर्णकार हो सकता है। जातक बहुत धैर्यवान होगा और जीवन में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे उन्नति करेगा। यानी कि जातक अचानक से रातों रात सफल नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा जातक के जीवन में। जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी मेहनत से ही जातक धीरे धीरे उन्नति करेगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा, कई कामों के विषय में जानने वाला होगा। जातक को व्यापार अथवा पैसे के लेन देन में बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जातक यदि किसी को पैसा देगा तो जातक के पैसे या तो लौटेंगे नहीं, और यदि पैसे लौट आए तो जिसको पैसा देगा उससे संबंध खराब हो जाएंगे। जातक को जीवन में धोखा भी मिल सकता है और कई बार तो जातक के अपने ही लोग जातक को ठगने का काम करेंगे, जातक का फ़ायदा उठाएंगे। कई बार तो जातक के परिवार के लोग ही जातक का फ़ायदा उठाते हैं। जातक जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करेगा उससे भी जातक को धोखा मिल सकता है। जातक के आसपास के लोग ही जातक को धोखा देंगे। लेकिन जातक किसी न किसी प्रकार की कोई हस्तकला में माहिर होगा। जातक कुशल शिल्पकार अथवा स्वर्णकार होगा। जातक विद्वान भी होगा। जातक कई तरह के शास्त्रों को जानने वाला होगा। जातक के अंदर प्रतिभा बहुत होगी और जातक मेहनत भी करेगा, लेकिन ऐसे लोगों की प्रतिभा बहुत समय के बाद समाज में लोगों को पता चल पाती है और इन लोगों को अपनी प्रतिभा का लाभ बहुत देर से होता है। जातक मेहनत करेगा, लेकिन कई बार जातक को अपने कामों का श्रेय नहीं मिलेगा, यानी कि अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलेगा। काम जातक करेगा, नाम दूसरे का हो जाएगा। लेकिन यदि जातक धैर्य रखेगा तो धनवान बनेगा। जातक को कोई भी काम बहुत मन लगा करके करना चाहिए, धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की आदत होती है कि एक काम करना शुरू किया, थोड़े दिन किया, यदि उसमें फ़ायदा नहीं नज़र आया तो तुरंत काम चेंज कर देते हैं, फिर दूसरा काम किया। तो इस तरह से काम लगातार यदि जातक बदलेगा तो जातक को नुकसान होगा। और धैर्यपूर्वक यदि काम करता रहेगा, मन लगा करके एक ही काम करता रहेगा, तो जातक निश्चित रूप से सफल होगा। जातक को सफलता देर से ही सही, लेकिन मिलेगी ज़रूर। जातक यदि धैर्य रखेगा तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता प्राप्त करेगा और धनवान बनेगा। जातक का स्वभाव बहुत अच्छा होगा। जातक समाज में लोगों की सहायता करने वाला होगा। जातक दयालु प्रवृत्ति का होगा, लेकिन सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करने के बाद भी जातक को हमेशा परेशानी ही मिलेगी। लेकिन जातक को अपना अच्छा स्वभाव छोड़ना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और धर्म से जुड़े रहना चाहिए, जातक को लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि की युति का क्या फल होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।